हेलो एवरीवन। बेटा पिछली वीडियो में हमें रूल्स पढ़े थे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किसके, ब्रांच चेन एल्केन्स के। तो ब्रांच चेन एल्केन्स में हमने डिफरेंट रूल्स पढ़े थे। आज हम रूल्स पढ़ते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड मीन्स जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उनको बोलते हैं एल्कीन्स, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो हम उनको बोलते हैं एल्काइंस। तो एल्कीन्स और एल्काइंस मल्टीपल बॉन्ड जिनमें प्रेजेंट होते हैं उनके लिए कुछ एडिशनल रूल्स हैं। वो रूल्स तो हैं ही, उसके साथ कुछ रूल्स और हैं जिनको हमें स्टडी करना है, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या कहता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। तो कंपाउंड को जब हम जैसे ही देखते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मेन चेन सेलेक्ट करते हैं। और हमने रूल क्या पढ़ा है, मेन चेन हम वो सेलेक्ट करते हैं जिसमें कंटिन्यूअस कार्बन एटम प्रेजेंट हो और सबसे लॉन्गेस्ट हो। तो इस हिसाब से तो हमारी सबसे जो लॉन्गेस्ट चेन बनेगी बेटा ये बनेगी, है ना, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम की। स्टेट तो नहीं बनेगी 1 2 3 4 5 ही है, लेकिन ये 1 2 3 4 5, हाँ जी 5 है। और इधर हमारी 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम की है। तो हमारी उस रूल के अकॉर्डिंग तो ये चेन बननी चाहिए, है ना। लेकिन बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए कुछ एडिशनल रूल है, मैंने अभी बताया है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए जो मेन चेन सेलेक्ट करने का रूल है वो क्या रूल है? वो रूल हमारा कहता है कि हमें पेरेंट चेन वो सेलेक्ट करनी है जो सबसे लॉन्गेस्ट भी हो, जिसमें कंटिन्यूअस कार्बन एटम की चेन भी हो, ठीक है, और जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। कंपलसरी है कि अगर किसी कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो तुम मेन चेन जो सेलेक्ट कर रहे हो उसके अंदर तुम्हारा जो मल्टीपल बॉन्ड है वो आना चाहिए, ठीक है। उसके लिए चाहे हमारी पेरेंट चेन स्मॉलेस्ट क्यों ना हो जाए, सबसे छोटी क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें लेने कौन सी है पेरेंट चेन, जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। इट मीन्स ये रूल ये कहता है कि हमें ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं लेनी, हमें कौन सी चेन लेनी है जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। अगर हम चाहे वो बोल रहा है कि डबल बॉन्ड लेना जरूरी है चाहे चेन छोटी क्यों ना हो जाए, तो देखो इधर तो हमारी 6 की थी, इधर कितने की बन रही है 5 की। तो उसने यही कहा है चेन चाहे छोटी हो जाए लेकिन हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड मेन चेन के अंदर होना कंपलसरी है। तो ये हमारा कहता है फर्स्ट रूल, ठीक है। सेकंड रूल क्या कहता है? तो और अगर इसी में हम फिर आगे पढ़ते हैं कि हमें जैसे नंबरिंग करनी है, ठीक है। पहला काम तो पेरेंट चेन सेलेक्ट करना था, दूसरा काम हमारा क्या है कि हमें नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग करते टाइम हम कैसे नंबरिंग करेंगे? हमें लोवेस्ट लोकेंट रूल तो पता है, लेकिन बेटा अगर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो और सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट हो, वहां तो हम रूल में क्या पढ़ के आए हैं कि सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलना चाहिए, है ना। लेकिन अगर डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट दोनों प्रेजेंट हो तो हम किसको, जो कम नंबर है वो किसको देंगे बेटा? डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए, ना कि सब्स्टिट्यूएंट को। तो अगर हम नंबरिंग यहाँ से करें 1 2 3 4 5, सब्स्टिट्यूएंट को तो 4 मिल रहा है और डबल बॉन्ड को भी हमारा क्या मिल रहा है? 4। जिन दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है जो पहले आता है उस पे मानते हैं हम, जैसे 1 2 3 4 पे ही सब्स्टिट्यूएंट है, 4 पे ही डबल बॉन्ड है। राइट साइड से करते हैं, डबल बॉन्ड कितने पे आता है बेटा? 1 2, 1 और 2 के बीच में, इट मीन्स डबल बॉन्ड 1 पे आ रहा है। इधर से करते हैं डबल बॉन्ड 4 पे, इधर से करते हैं डबल बॉन्ड 1 पे। तो नंबरिंग कहाँ से होगी? राइट साइड से, जहाँ से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले। हो गई नंबरिंग, ठीक है। दूसरा रूल क्या कहता है? अगर हमारे पास कंपाउंड में दोनों बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल भी प्रेजेंट है और ट्रिपल भी बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो हमारे पास प्रेजेंट है उनमें से हमें किसको कम नंबर देना है, किसको ज़्यादा नंबर देना है, कैसे नंबरिंग करेंगे? जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है CH3
CH डबल बॉन्ड CH, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH3। देखो इस कंपाउंड में हमारे पास डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट नहीं है लेकिन हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो नंबरिंग करने में हमें प्रॉब्लम आएगी। तो नंबरिंग करने के लिए हम अपने लोवेस्ट लोकेंट रूल पे चलते हैं, ठीक है। जहाँ से कम नंबर आए वहीं से हमें क्या करना है, उसको नंबरिंग करनी है। लेफ्ट साइड से नंबरिंग करो, 1 2 3, 2 और 3 के बीच में, मतलब डबल बॉन्ड कितने पे प्रेजेंट है, 2 पे, 3 4 5 6, ट्रिपल कितने पे प्रेजेंट है, 5 पे, ठीक है। लेफ्ट से चलते हैं तो डबल और ट्रिपल को नंबरिंग मिलती है 2 5। राइट से चलो, 1 2 3 4, 3 और 4 के बीच में है, मतलब 3 पे, 4 5 6 7, 6 और 7 के बीच में, मतलब 6। लेफ्ट से चले 2 5, राइट से चले 3 6, तो नंबरिंग कहाँ से होगी, जहाँ से कौन सा नंबर आ रहा है, 2 5, लोवेस्ट लोकेंट रूल। तो नंबरिंग हमारी कहाँ से हो जाएगी, लेफ्ट साइड से, ठीक। आ गया होगा समझ में कि जब बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट देन नंबरिंग टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। लोवेस्ट जो लोकेंट रूल है हमारा वो अप्लाई करेंगे, जिसकी नंबरिंग कम आएगी वहीं से हम उसको नंबरिंग देंगे, ठीक है। तीसरा, अगर हमारे पास चॉइस है मतलब लेफ्ट से करते हैं तो भी वही आता है, राइट से भी करते हैं तो भी वही आता है, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो मेन चिन्ह तो यही है। अब मैंने बताया था डबल और ट्रिपल है तो लोवेस्ट लोकेंट रूल अप्लाई करो 1 2 3 4 5, लेफ्ट से 1 पे और 4 पे आया, ठीक है। राइट से करो 1 2 3 4 5, 1 पे और 4 पे आया। अब क्या करें, अब तो प्रॉब्लम हो गई, इधर से भी 1 4 आ रहा है, इधर से भी 1 4 आ रहा है। अब क्या करें भाई, जब बेटा सेम नंबरिंग आ जाए, ठीक है, इधर से भी 1 4 उधर से भी 1 4, तो हम ट्रिपल और डबल में से हम प्रीफरेंस देंगे बेटा डबल बॉन्ड को। किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। प्रीफरेंस किसको देंगे, डबल बॉन्ड को, कि जहाँ से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले हमें नंबरिंग वहाँ से करनी है। तो डबल बॉन्ड को कम नंबर तो यहाँ से मिलेगा 1 2 3 4 5, तो ये हमारी करेक्ट नंबरिंग है, ये नंबरिंग हमारी रॉन्ग है। आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट, जब हम बेटा हमारे पास जैसे डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है और हमें उनका नाम लिखना है, जैसे इसी का नाम लिखते हैं, यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं। कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है, मीन्स पेंट, ठीक है। कितने पे इन है, 1 पे इन है ना, 1 पे इन, और येन कितने पे है, 4 पे येन, 1 इन 4 येन। तो जब हम इस तरह से इन और येन डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हम एक साथ लिखते हैं तो बेटा जो इन का टर्मिनल ई है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, पेंट 1 इन 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 4 येन। इन को हम कभी भी कंप्लीट नहीं लिखेंगे, इन में से ई को हम वहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव हो जाएगा एल्काइन का, ये डेरिवेटिव किसका है, एल्काइन का, ठीक है। तो इसमें हमारे ये रूल्स हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए। नेक्स्ट इसमें जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है बेटा CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले मेन चेन सेलेक्ट करनी है, जितना पॉसिबल हो सके लॉन्गेस्ट चेन वही लेनी है जिसमें सारे डबल ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो ये लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहाँ से हमारे डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, है ना। तो यहाँ से करेंगे तो भी डबल बॉन्ड को 1 मिलेगा, यहाँ से करेंगे तो भी 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ना। अब हम किसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे, सब्सटीट्यूएंट के अकॉर्डिंग। तो सब्सटीट्यूएंट को यहाँ से कम नंबर मिल रहा है 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका नाम लिखना है हमें। 2 पे क्या है बेटा, मिथाइल, 2 पे मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, ब्यूट, ठीक है। कितने डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है। ऐसे केस में जहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, 2 ट्रिपल बॉन्ड है,
मीन्स मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम वहाँ पे जो वर्ड रूट होते हैं उसके साथ बेटा ए वर्ड और लगा देते हैं। ब्यूट की जगह क्या लिखते हैं, ब्यूटा। ठीक है, 1 पे और 3 पे, 1 पे और 3 पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो 1 3 डबल के लिए डाई। ठीक है, और डबल बॉन्ड के लिए इन वर्ड यूज़ करते हैं, तो नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटा 1 3 डाइन। ये 1 3 इकट्ठा मैंने क्यों लिखा है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो हम उनको इकट्ठा लिखते हैं, या हमारे पास डबल ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा प्रेजेंट हो तो भी हम उनको इकट्ठा लिखते हैं। 4 होते हैं तो टेट्रा, 3 होते हैं तो ट्राई, 2 है तो डाई, तो इस तरह से हम इनको लिखते हैं। कुछ एक इसमें जो एडिशनल एग्जांपल्स हैं, जैसे देखो हमारे पास ये एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CHC डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो देखो बेटा इसमें अगर हम मेन चेन सेलेक्ट किसी भी तरीके से कर लो, तीनों डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं हो सकते। देखो अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये डबल बॉन्ड छूटता है, इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये छूट जाता है, और इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये डबल बॉन्ड हमारा रह जाता है। मेन चेन में ये डबल बॉन्ड नहीं आएगा, तो 2 डबल बॉन्ड ही एक चेन में यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। इसके लिए अब हम नंबरिंग कैसे करेंगे, तो नंबरिंग का तो वही सेम तरीका है। नंबरिंग करना बेटा, यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5। ठीक है, अब नंबरिंग करते वक्त जो हमारे पास ये ग्रुप बच गया, इस ग्रुप को हम एज एन सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है ये नहीं, क्योंकि देखो बेटा डबल बॉन्ड CH2 है, सिंगल बॉन्ड CH3 होता है, वो होता है मिथाइल, तो डबल बॉन्ड CH2 को हम बोलते हैं मिथाइलेन। क्या बोलते हैं, मिथाइलेन। CH3 CH डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो हम उसको बोलते हैं इथाइलिडीन। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल होता है तो हम उसको बोलते हैं विनाइल या इथिनाइल। ठीक है, तो CH2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इट मीन्स नाम क्या है, मिथाइलिन। कितने पे मिथाइलिन है, 3 पे, 3 मिथाइलिन। कितने कार्बन हैं, 5। पेंट, डबल बॉन्ड 2 जगह प्रेजेंट है तो पेंट की जगह पेंटा। कितने पे, 1 पे और 4 पे, 1 4 2 हो गए। डाई क्या है, डबल बॉन्ड इन, 3 मिथाइलिन पेंटा 1 4 डाई इन। तो ये एग्जाम्पल्स इस तरीके से करने हैं। ठीक है, तो ये हमारे रूल्स थे बेटा IUPAC नोमेनक्लेचर के, किसके लिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम रूल्स पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर की, जिनमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, फंक्शनल ग्रुप भी हो, मल्टीपल बॉन्ड भी हो, सब्स्टिट्यूएंट भी हो, उनके लिए हम अलग रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।